भारत के विशिष्ट उद्योग एवं उनका वितरण। उद्योगों का वर्गीकरण सरल होता है। इससे कच्चे माल के आधार पर प्रत्येक उद्योग की पृथक पहचान होती है, क्योंकि कच्चा माल प्रत्येक उद्योग की आवश्यकता है। कच्चे माल को उद्योगों का भोजन कहते हैं। भारत के कुछ प्रमुख कच्चा माल आधारित उद्योग इस प्रकार हैं। कृषि आधारित उद्योग। भारत कृषि प्रधान देश है। गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, कपास आदि का उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। जैसे गन्ना को चीनी उद्योग में, कपास को सूती वस्त्र उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कृषि मूल्य संवर्धन। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। विश्व के दूसरे विकसित देशों की तुलना में भारतीय कृषकों एवं ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति पिछड़ी हुई है। ग्रामीण लोगों की कृषि कार्यों में रुचि घट रही है और वे शहरों की ओर पलायन हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप शहरों में कई गंभीर समस्याएं उभर कर सामने आ रही हैं। अतः आज यह आवश्यक हो गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों का तीव्र गति से विकास किया जाए और रोजगार व आय संवर्धन हेतु उपाय किए जाएं। इस दृष्टि से कृषि उपजों का मूल्य संवर्धन करना एक कारगर उपाय हो सकता है। कृषि मूल्य संवर्धन से तात्पर्य है कृषकों द्वारा ग्रामीण स्तर पर ही कृषि उपजों के रूप व गुणों में परिवर्तन द्वारा उन्हें और अधिक उपयोगी बनाना, जिससे वे स्वयं उन्हें अधिक कीमत पर बेचकर अधिक लाभ अर्जित कर सकें। कृषि मूल्य संवर्धन की आवश्यकता। यद्यपि कृषि देश का प्रमुख व्यवसाय रहा है, तथापि अनेक कारणों से देश में एक तो कृषि उत्पादकता कम है, दूसरे कृषकों की आर्थिक स्थिति दयनीय है, तीसरे फसलों का एक बड़ा भाग व्यर्थ हो जाता है। जैसे फल एवं सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का द्वितीय स्थान है, किंतु कुल उत्पादन का लगभग 30 से 40% भाग नष्ट हो जाता है और कृषक को हानि उठानी पड़ती है। ब्रिटेन में प्रति वर्ष फल व सब्जियों का जितनी मात्रा में उपभोग किया जाता है, भारत में प्रतिवर्ष उतनी ही मात्रा में फल सब्जियां नष्ट हो जाती हैं। इस कमी को दूर करने का एक कारगर उपाय कृषि मूल्य संवर्धन है। कृषि संवर्धन के लाभ। आइए हम कृषि संवर्धन के लाभ पर चर्चा करते हैं। हमारे देश के कृषकों को आर्थिक विकास हेतु कृषि मूल्य संवर्धन कार्य सर्वथा अनुकूल एवं कारगर उपाय है। इसके प्रमुख लाभ निम्नांकित हैं। पहला, अधिक मूल्य की प्राप्ति। कृषक अपनी उपजों के कुछ भाग को उनके रंग, रूप, गुण, स्वाद आदि में परिवर्तन करके ऊंची कीमतों में बेचकर अधिकाधिक लाभ कमा सकते हैं। जैसे आलू व केले के चिप्स, विभिन्न प्रकार के पापड़, अचार आदि बनाकर वे बेचें तो उन्हें उसी आलू व केले आदि के लिए कई गुना अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि बाजार में आलू 10 रुपये किलो बिकता है तो चिप्स 20 रुपये का 200 ग्राम बिकता है। दूसरा, मध्यस्थों के स्थान पर कृषकों को लाभ। वर्तमान व्यवस्था में व्यापारी आदि मध्यस्थ किसानों से उनकी उपजों को सस्ते दामों में खरीद लेते हैं और उसे ऊंचे दामों में बेचकर लाभ कमाते हैं। मूल्य संवर्धन जब कृषक स्वयं करेंगे तो मध्यस्थों के स्थान पर स्वयं लाभ कमा सकेंगे। तीसरा, उपजों की बर्बादी पर रोक। हम सभी जानते हैं कि मौसम में फसल भरपूर प्राप्त होती है तो उसकी कीमत कम प्राप्त होती है।
साथ ही बहुत से फल सब्जियां आदि सड़ जाती हैं, अतः समय पर ही इनका उपयोग कर उपज को बर्बादी से बचाया जा सकता है। मूल्य संवर्धन के उपाय। कृषि उपजों के रंग, रूप, गुण आदि में परिवर्तन करके कृषि मूल्य संवर्धन किया जा सकता है। प्रमुख रूप से कृषि उपजों से निम्नांकित सामग्री तैयार करके किसान अपने स्तर पर अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। पहला, आटा एवं दलिया बनाना। किसान अपने कुल उत्पादन के कुछ भाग का आटा या दलिया बनाकर बेचकर फसल का मूल्य संवर्धन कर सकता है। दूसरा, बढ़िया बिजोरें। उड़द, मूंग, चना आदि दालों से घरेलू स्तर पर बढ़िया बनाई जा सकती हैं। तीसरा, पापड़। कृषि उपजों से प्राप्त विभिन्न प्रकार की दाल, आलू, चावल, ज्वार, मक्का आदि से विभिन्न प्रकार के पापड़, आम से आम के पापड़ तैयार किए जा सकते हैं। चौथा, गुलकंद। आजकल फूलों की खेती भी की जा रही है। गुलाब ऐसा फूल है जो जल्दी खराब होने लगता है। इसकी पंखुड़ियों से गुलकंद तैयार कर कृषक इसका लाभ उठा सकते हैं। पांचवा, माउथ फ्रेशनर। अदरक, अजवाइन, खजूर आदि को नींबू के रस एवं मसाला मिलाकर सुखाकर माउथ फ्रेशनर आसानी से तैयार कर सकते हैं। बाजार में ये उत्पाद अच्छी कीमतों पर बिकते हैं। छठा, मक्खन, घी, पनीर। कृषि एवं पशुपालन एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। कृषक दूध से मक्खन, घी, पनीर आदि तैयार कर लाभ कमा सकते हैं। सातवां, सेवइयाँ। ग्रामीण क्षेत्रों में आटे से सेवइयाँ आसानी से तैयार की जा सकती है और लाभ कमाया जा सकता है। आठवां, शुष्कन द्वारा मूल्य संवर्धन। विभिन्न फल एवं सब्जियां, विशेषकर पत्तेदार सब्जियां शीघ्र नाशवान होती हैं। सुखाकर रखने से इन्हें जहां नष्ट होने से बचाया जा सकता है, वहीं इनसे अच्छी आय भी प्राप्त की जा सकती है। जैसे मेथी को सुखाकर कसूरी मेथी के रूप में बेचा जाता है। नवा, चिप्स। आलू, केला, अरबी, शकरकंद इत्यादि से चिप्स तैयार किए जाते हैं। आलू जो कि 10 रुपये में 1 किलोग्राम है, चिप्स 10 रुपये में 100 ग्राम मिलते हैं। 10वां, सॉस, केचप, चटनियाँ। खेत में विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाई जाती हैं, जिनसे सॉस, केचप व विभिन्न प्रकार की चटनियाँ बनाई जाती हैं। इनसे अच्छी कीमत प्राप्त होती है। 11वां, अचार। किसान अपनी उपलब्धता अनुसार फल एवं सब्जियों का अचार तैयार करके बेचकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। 12वां, जैम, जेली, मुरब्बे। आजकल जैम, जेली व मुरब्बे लोकप्रिय उत्पाद हैं। इन्हें ग्रामीण स्तर पर भी तैयार करके पर्याप्त लाभ कमाया जा सकता है। शरबत। यदि नींबू, आम या संतरे आदि की फसल होती है तो कृषक इनका शरबत तैयार कर उपज के नष्ट हो जाने या मिट्टी के मोल बिकने से रोक सकते हैं और अच्छे लाभ कमा सकते हैं। कृषि मूल्य संवर्धन हेतु उपायों को क्रियान्वयन करना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में धन, शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रबंधन आदि को पूरा करके ही कृषकों को कृषि मूल्य संवर्धन हेतु सक्षम बनाया जा सकता है। इस हेतु निम्नांकित सुझाव ध्यान देने योग्य है। पहला, कृषकों को मूल्य संवर्धन संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जगह जगह कृषि मूल्य संवर्धन परामर्श केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए। दूसरा, आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। सॉस, जैम, चिप्स आदि को तैयार करने हेतु कृषकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, अन्यथा सामग्री के खराब हो जाने की संभावना रहती है। तीसरा, वित्त आपूर्ति।
कृषि मूल्य संवर्धन के विभिन्न क्रियान्वयन हेतु पूंजी की आवश्यकता होती है। आर्थिक सहायता हेतु शासन को पहल करना चाहिए। चौथा, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना। तैयार उत्पाद की पैकिंग, सीलिंग व उत्पाद को ताज़ा बनाए रखने के लिए तकनीकी सहायता की भी आवश्यकता होती है। अतः समय समय पर आवश्यकता अनुसार समुचित तकनीकी सहायता की व्यवस्था होनी चाहिए। पांचवा, विपणन व्यवस्था एवं प्रचार प्रसार। किसान उपज का मूल्य संवर्धन कार्य तो कर सकते हैं, किंतु उनके समुचित विपणन हेतु वे स्वयं को सक्षम नहीं पाते हैं। अतः सरकार स्वयं अथवा सहकारी समितियों आदि के माध्यम से इनकी बिक्री की उचित व्यवस्था कर सकती है। साथ ही इसके प्रचार प्रसार हेतु मेले, प्रदर्शनियां आदि लगा सकती है। मध्य प्रदेश सरकार इस प्रकार के मेले व प्रदर्शनियों आदि का आयोजन समय समय पर करती रहती है और इसे बढ़ावा देना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन ग्रामीण एवं गांवों के उन्नयन में अत्यधिक सहायक है। यदि शासन उपयुक्त उपाय अपनाता है तो निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सहायक होगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और हमें बताइए कि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं। इसके साथ ही अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे छात्र भी इस वीडियो को देखकर घर बैठे पढ़ाई कर सकें तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस प्रयास का हिस्सा बनिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।